चौबेपुर थाना अंतर्गत ग्राम ढाका में सरकारी ज़मीन कब्जा हो गया। कब्जा इस तरह से हुआ कि उसमें सबसे बड़ा आरोप जो है लेखपाल पर लगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़मीन विवाद से पीड़ित हैं तो आपको यह खबर ज़रूर देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए कि जब भी आप पीड़ित होंगे तो आपका अंतिम सहारा जो है न्यायालय होगा और न्यायालय से ही आपको उम्मीद जगेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी ज़मीन कब्जा है, अब बाकायदा न्यायालय ने जिनके नाम आए हैं कब्जा के दौरान सहयोग में, उनको न्यायालय ने अब तलब कर लिया है। हमारे साथ पीड़ित हैं जितेंद्र पांडे जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सर, अपना परिचय दीजिए। जितेंद्र कुमार पांडे। सर, आप चौबेपुर थाना अंतर्गत ढाका गांव के हैं। आपने बताया कि आपने जिलाधिकारी को तहरीर दिया था, उसमें बताया कि सरकारी जिलाधिकारी को तहसील दिवस पे 5/1 को दिया गया। इसमें डीएम साहब ने बताया कि इसका निस्तारण रिपोर्ट आने पर निस्तारण किया जाएगा। अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। रास्ता बंद कर दिया गया। हमारा पुश्तैनी मकान है जिसमें आने जाने का हमारा सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसमें गेट लगा दिया गया है और हमारे मकान के ठीक सामने गेट दरवाजे के सामने टीन शेड लगा दिया गया है। तो रास्ता जो ब्लॉक है, तो रास्ता मतलब वो ज़मीन जो है वो सरकारी है? सरकारी है, नवीनपट्टी है। तो फिर ये कब्जा कैसे हुआ? कब्जा नेकपाल द्वारा सह देकर, प्रधान और नेकपाल द्वारा सह देकर करा दिया गया। क्या नाम है नेकपाल का? और बलराम। अच्छा, तो सर ये जो रास्ता बन रहा था तो आपने चौबेपुर थाने की मदद लेना चाहिए था। 112 भी लगाया, पुलिस आई, काम को रोका, फिर इसके बाद काम चालू हो गया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति गेट बंद कर दिया गया। आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है कि हम अपने मकान पे जाएं। तो ये बताइए कि उसमें जब इस तरह की घटना हुई तो क्या लेखपाल साहब आए होंगे, वहाँ पर विरोध हुआ होगा, पुलिस भी आई होगी, लेखपाल भी आए होंगे, तो फिर उसके बाद क्या रोल रहा लेखपाल साहब या पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? नेकपाल द्वारा कहा गया कि जब तक हम हैं, प्रधान के इशारे पे हम चलते हैं, प्रधान जो कहता है वो मैं करता हूँ, यही होगा जब तक प्रधान हमारे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं कहेगी सर? ये तो सरकारी ज़मीन है, आप राजस्व के हैं। हमने कहा कि सरकारी ज़मीन है, इस पर आप राजस्व विभाग में हैं, आप सरकार के कम से कम हित में तो बात करिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, जो मैं लिखूंगा वो हर जगह जाएगा। जो मैं लिखूंगा वो हर जगह जाएगा। किसने कहा? नेकपाल। और थाना क्या रोल है? थाना का रोल है, थाना बताया कि भाई ये राजस्व का मामला है, थाना से क्या, राजस्व विभाग आकर इसको क्लियर करे, हम लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, तो फिर लेखपाल साहब से इस बात को आपने नहीं कहा? मिला नेकपाल से कहा, नेकपाल कहा कि जहां आपको जाना है जाइए, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, कहीं भी जाइए, जो मैं लिख दूंगा वही मान्य होगा, कुछ नहीं होगा और तुम्हारा रास्ता ऐसे ही बंद रहेगा। जो या तो कुछ सहयोग करो। हमने किस चीज़ का सहयोग करें? खुलकर बताओ भाई, किस चीज़ का सहयोग करें? जो सरकार की संपत्ति है उस पर सभी को आना है, जाना है, और हम पुश्तैनी मकान है तो सब लोग आएंगे कि सिर्फ उसको बाउंड्री वाल कर गेट लगा जाए? 6 बीसा हाईवे की ज़मीन है, 2 करोड़ की संपत्ति है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर ये बताइए कि जब इतना बड़ा हुआ तो आपने डीएम साहब को अवगत कराया? डीएम साहब, तो डीएम साहब की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? डीएम साहब आश्वासन दिए कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। तो रिपोर्ट आया? रिपोर्ट भेज दिए, नेकपाल बताया कि हम रिपोर्ट भेज दिए हैं। अच्छा, आपने देखा कि रिपोर्ट अभी हमको तो नहीं मिला। आपको रिपोर्ट नहीं मिला, दिखाए भी नहीं। अच्छा, और न मुझसे वहाँ मौके पर हमको बुलाया गया, न मुझसे मेरी बयान लिया गया नेकपाल द्वारा। अरे तो रिपोर्ट तो लगा होगा ना सर, तो आप पता किए? तो रिपोर्ट कहें भेज दिए तहसील। अच्छा, लेखपाल साहब नेकपाल कहे तहसील भेज दिए। तो ये बताइए कि आप न्यायालय से आदेश लेके आए हैं, मतलब फिर इसके बाद हम सिविल न्यायालय में 21 तारीख को सीनियर डिवीजन, अपर सीनियर डिवीजन के यहाँ 22 तारीख को एप्लीकेशन दिया। उसमें थाना अध्यक्ष को भी तलब किया गया और रविंद्र कुमार पांडे को भी तलब किया गया। और 9/2 को नेकपाल को नहीं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अब जो है कि अब आपके साथ न्याय होगा? अब तो भाई नहीं न्याय होगा तो फिर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, फिर उनसे मिलेंगे हम बनारस में। जब भी आएंगे उनको अपना बताएंगे पूरी समस्या को। कब्जा करने वाले को तलब किया गया है जैसा इनका आरोप है, उसके बाद सीधा थाने को भी तलब किया गया और साफ तौर से कहा भी गया है। नोटिस जारी हुई है। नोटिस जारी कर दिया गया न्यायालय की तरफ से 22/1 को। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो कब्जे का सिलसिला है और इसमें तमाम तरीके से लेखपाल का आरोप लगते हैं और मैं आपको बता दूं कि लेखपाल के जो भ्रष्टाचार से हत्याएं भी शुरू हो जाती हैं
और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि न्यायालय ने तो अब नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल थाने को नोटिस जारी किया है और जो कब्जा किए उनको जारी किया है। अगर आप पीड़ित हैं तो ज़मीन मामले में तो आपका सबसे बड़ा सहारा न्यायालय ही है। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।